वो सुबह भी आम दिनों जैसी ही थी। धूप धुएं की परतों से झांक रही थी और पुराने मोहल्ले की तंग गलियों में जिंदगी फिर से करवट ले रही थी। जिया, एक 19 साल की सीधी सादी पर खूबसूरत गरीब लड़की, अपनी मां के साथ एक झुग्गी में रहती थी। बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। मां सिलाई करके और जिया मोहल्ले के एक ढाबे में बर्तन धोकर किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करती थी। पर जिया में कुछ अलग था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत थी जो किसी भी अमीर महल की चमक को फीका कर दे। हर रोज जब वो पानी भरने बाहर जाती, मोहल्ले के लड़के अपनी निगाहें नीची कर लेते, क्योंकि उसकी सादगी में जो तेज था वो किसी बेशकीमती जेवर से कम न था। दूसरी तरफ शहर की ऊंचाइयों में रहने वाला आर्यन कपूर एक मशहूर बिजनेस टाइकून का बेटा था। खुद का बड़ा इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाता था। दिखने में स्मार्ट, पैसे में डूबा हुआ और हर पार्टी का स्टार, पर भीतर से बहुत खाली था। उसका बचपन तो ऐशो आराम में बीता, लेकिन प्यार से नहीं। माँ उसे छोड़ चुकी थी और बाप बिजनेस में डूबा रहता था। महल था, नौकर थे, गाड़ियां थीं, बस रिश्ते नहीं थे। एक दिन आर्यन को अपनी कंपनी के एक लोकल इवेंट के लिए शहर के पुराने हिस्से में आना पड़ा, वहीं जहां जिया का ढाबा था। भीड़ भाड़ के बीच उसकी गाड़ी जिया के ढाबे के सामने रुक गई। गाड़ी से उतरते ही उसकी नजर जिया पर पड़ी। वो गंदे कपड़ों में बर्तन धो रही थी। बाल बिखरे हुए थे, लेकिन चेहरा ऐसा कि पल भर के लिए आर्यन को सब कुछ थम सा गया। एक्सक्यूज मी, आर्यन ने धीरे से कहा, क्या यहां कोई साफ पानी मिलेगा? जिया ने सिर उठाकर देखा। सामने खड़ा आदमी बिल्कुल फिल्मी हीरो जैसा था, पर बात करने का लहजा सीधा था। हाँ साहब, अंदर से ले लीजिए, वो बोली और बाल पीछे करके उसे रास्ता दिखाने लगी। आर्यन ने पानी लिया और वहां कुछ देर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो उस जगह से हिल नहीं पा रहा। कुछ था उस लड़की में, कोई सादगी, कोई अपनापन, जो उसकी महलों की दुनिया में नहीं था। उस दिन के बाद आर्यन अक्सर वहां आने लगा, कभी किसी बहाने, कभी बिना बहाने। जिया पहले झिझकती थी, पर फिर वो भी उसकी बातों में मुस्कुराने लगी। तुम यहां क्या करती हो? एक दिन आर्यन ने पूछा। जिंदगी जीती हूं, जिया ने हंसते हुए जवाब दिया। आर्यन को उस दिन पहली बार लगा कि महलों में रहने वाले लोग शायद असल जिंदगी जीना भूल चुके हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता बन गया, जो ना तो दोस्ती था ना ही इश्क, लेकिन दोनों एक दूसरे को तलाशने लगे। आर्यन जिया को किताबें लाकर देता, पुराने गानों की सीडी, और कभी कभी बस बैठकर बातें करता। और जिया, वो आर्यन की हर बात को ऐसे सुनती जैसे कोई सूखी जमीन बारिश की बूंदों को सोख लेती है। एक दिन आर्यन ने कहा, जिया, तुम चाहो तो मेरी कंपनी में काम कर सकती हो। मैं? जिया चौंकी। हाँ, क्यों नहीं, तुम में बहुत टैलेंट है। मैंने तुम्हारे हाथ की पेंटिंग देखी थी उस दिन दीवार पर, कमाल की थी। जिया का दिल धड़कने लगा। क्या यह सपना था? क्या कोई अमीर आदमी उसे ऐसे जिंदगी का मौका दे सकता है? ठीक है, उसने कहा, पर एक शर्त पर। क्या? आर्यन ने पूछा। आप मुझे कभी मेरी गरीबी के लिए शर्मिंदा नहीं करेंगे। आर्यन मुस्कुरा उठा। जिया, मुझे तो तुम्हारी सादगी ने अमीर बना दिया है। अब जिया ऑफिस आने लगी। वो एक साधारण सी लड़की थी, पर मेहनत में किसी से कम नहीं। धीरे धीरे सबको उसकी कला और मेहनत भाने लगी। लोग कहते थे, उसके आने से यहां एक रूह आ गई है। पर हर अच्छी चीज की तरह उनकी कहानी में भी तूफान आने वाला था। किसी ने आर्यन के पापा को खबर दी, आपका बेटा एक झुग्गी वाली लड़की के साथ वक्त बर्बाद कर रहा है। बिजनेस टाइकून भड़क उठा। अगर उसने उस लड़की से रिश्ता जोड़ा तो मैं अपनी सारी जायदाद छीन लूंगा। उधर जिया को भी अब हर किसी की नजर लगने लगी थी। ऑफिस में कुछ लड़कियां उसे ताने देती, देखो गरीब लड़की ने अमीर को फंसा लिया। पर जिया चुप रहती थी। उसने तो सिर्फ इज्जत से जीने की कोशिश की थी। आर्यन अब परेशान रहने लगा था। वो एक तरफ अपने दिल को पकड़कर जिया के पास जाना चाहता था, दूसरी तरफ बाप के गुस्से से डरता था। और तभी एक दिन जिया ऑफिस नहीं आई। ना कोई खबर, ना कोई मैसेज। आर्यन बेचैन हो उठा। ढाबे पर गया, वहां ताला लटका था। मोहल्ले वालों से पूछा तो किसी ने कहा, उसकी मां बहुत बीमार थी, शायद इलाज के लिए कहीं चली गई दोनों। पर सच्चाई कुछ और थी। जिया ने एक चिट्ठी छोड़ी थी। आर्यन साहब, मुझे नहीं मालूम आप मुझे क्या समझते थे, पर मैं जानती हूं कि एक गरीब लड़की का सपना देखना बहुत भारी होता है।
मैंने आपको कभी पाना नहीं चाहा, बस आपका साथ अच्छा लगा। अब जब लोग मुझे आपकी कमजोरी कहने लगे हैं तो मेरा जाना ही बेहतर है। आपकी अपनी जिया। आर्यन के हाथ कांपने लगे, दिल में एक तूफान उठा। नहीं, उसने चिल्लाकर कहा, मैं अब उसे खो नहीं सकता। और फिर शुरू हुआ उसका सफर, जिया को ढूंढने का, अपने प्यार को साबित करने का और अपने बाप से लड़ने का। क्योंकि कभी कभी पैसा बहुत होता है पर रिश्ता एक ही होता है जो सब बदल देता है। वो रात आर्यन के लिए सबसे लंबी रात थी। हाथ में जिया की चिट्ठी थी और आंखों में बेचैनी का समुंदर। जिस जिया को उसने अपने दिल से देखा था, अपनी जिंदगी में जगह दी थी, वो उसे बिना कुछ कहे छोड़ गई थी। आर्यन पहली बार समझ रहा था कि मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं होती, बल्कि एक इम्तिहान भी होती है, और वो अब हर इम्तिहान देने को तैयार था। सुबह होते ही उसने अपनी कार उठाई और उस पुराने मोहल्ले की गलियों में हर दरवाजा खटखटाया। किसी को कुछ पता नहीं था। जिया और उसकी मां बस एक रात में गायब हो चुकी थी, जैसे कभी थी ही नहीं। पर इश्क करने वाले हार कहां मानते हैं? आर्यन ने ढाबे के पुराने मालिक से पूछा, क्या जिया ने कभी बताया था कि उसका कोई रिश्तेदार या जान पहचान वाला बाहर रहता हो? बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया, फिर बोला, हाँ बेटा, कभी वो कहती थी कि उसकी माँ का मायका देहरादून के पास कहीं है। बहुत साल पहले माँ बेटी वहीं कुछ दिन रही थी। बस इतना सुनना था कि आर्यन बिना वक्त गंवाए देहरादून के लिए निकल पड़ा। देहरादून। 2 दिन बाद आर्यन जैसे ही शहर पहुंचा, उसकी तलाश फिर शुरू हुई। रेलवे स्टेशन, सरकारी अस्पताल, छोटे मोहल्ले, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहां कोई उम्मीद दिखी वहां वो पहुंचा। दूसरे दिन एक छोटे से क्लिनिक में उसकी मुलाकात एक नर्स से हुई जो बोली, हाँ, एक लड़की अपनी माँ को लेकर आई थी 2 दिन पहले। माँ को फेफड़े की बीमारी है, अब वो पास के ही सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आर्यन की सांसें थम गईं। शायद अब वो जिया से फिर मिल सके। सरकारी अस्पताल, वार्ड नंबर 7। आर्यन तेजी से भीतर गया। देखा, एक कोने में टूटी सी खाट पर जिया बैठी थी, सिर झुकाए, मां का हाथ थामे। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें थकी हुई, कपड़े साधारण, लेकिन वो अब भी वैसी ही लग रही थी, सच्ची, साफ और आर्यन की। जिया, उसकी आवाज गूंजी। जिया ने चौंक कर देखा। सामने आर्यन खड़ा था, आंखों में आंसू, होंठ कांपते हुए। तुम यहां? उसकी आवाज भर्रा गई। हाँ, आर्यन बोला, क्योंकि तुम वहां नहीं थी जहां मेरा दिल था। जिया ने नजरें फेर लीं। आपको नहीं आना चाहिए था, बहुत फर्क है हम दोनों में। हाँ, आर्यन ने धीरे से कहा, पर फर्क तब होता है जब दिल अलग हों। हमारे तो एक ही दिल की 2 धड़कनें हैं जिया। जिया की मां की हालत गंभीर थी, लेकिन इलाज चल रहा था। आर्यन ने बिना कुछ कहे सारे मेडिकल खर्च उठाया। डॉक्टर से उनसे खुद बात की। 3 दिन में हालत सुधरने लगी। उस रात हॉस्पिटल की बेंच पर जिया और आर्यन आमने सामने बैठे थे। जिया, तुम्हारे जाने के बाद हर चीज अधूरी लग रही थी, आर्यन बोला। मैं मजबूर थी आर्यन। जिया की आंखें भर आईं। लोग ताने दे रहे थे, आपके पापा की धमकी, मेरी मां की बीमारी। मैं सब कुछ लेकर आपके साथ नहीं चल सकती थी, लेकिन मैं तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गया। तुम क्यों नहीं समझी? आर्यन की आवाज टूटी। क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी में एक जिम्मेदारी नहीं बनना चाहती थी, जिया ने कहा। आर्यन ने उसका हाथ थामा। जिया, तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी कश्ती हो। अगर तुम नहीं हो तो ये समुंदर भी बेमानी है। अगले दिन जिया की मां ने जब आंखें खोली तो सबसे पहले आर्यन को देखा। आप? मैं आर्यन, उसने मुस्कुराकर कहा। आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। प्यार? मां ने धीरे से दोहराया। जी, और मैं आप दोनों को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। मां की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल न सकी, पर उनका मौन उनकी नजरों की दुआ बन गया। उसी शाम आर्यन ने एक जरूरी फैसला लिया। उसने अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात की और साफ कहा, मैं आपकी दौलत छोड़ सकता हूं, पर जिया को नहीं। क्या बकवास है ये? पापा चिल्लाए। आपका बेटा अब बच्चा नहीं रहा पापा, मुझे अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना आता है। ठीक है, पिता ने गुस्से में कहा, तो फिर जा, और याद रखना, अब से मेरी दुनिया में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। कॉल कट गया। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और जिया की तरफ देखा। अब कोई फर्क नहीं रहा, अब मैं पूरी तरह तुम्हारा हूं। कुछ हफ्तों बाद जिया ने शहर में एक नई आर्ट गैलरी शुरू की। रंग, रूह का सफर।
जिसमें गरीब बच्चों की बनाई गई पेंटिंग्स लगाई जाती थी। आर्यन ने अपने इवेंट बिजनेस को छोटा कर दिया और एक एनजीओ खोल दी जो गरीब लड़कियों की शिक्षा पर काम करता था। अब उनके पास कोई महल नहीं था, कोई बड़ी गाड़ी नहीं, पर जो था वो था एक दूसरे का साथ और वो प्यार जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। मैं आखिरी लाइन, कभी कभी जिंदगी उन लोगों को मिलाती है जो अलग अलग दुनियाओं से आते हैं, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि इश्क ना ऊंच नीच देखता है ना पैसा, वो बस दिल की जुबान समझता है। जिंदगी अब सुकून में थी, मगर सुकून की उम्र ज्यादा नहीं होती। आर्यन और जिया अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे, गैलरी, एनजीओ और ढेर सारे अनजान चेहरों की मुस्कानें। पर उस दिन जब जिया ने अपनी गैलरी के बाहर एक अजनबी को खड़ा देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो शख्स उसका मामा था, माँ के मायके का लालची रिश्तेदार, जिसने बचपन में ही उसकी माँ को जायदाद के लिए घर से निकाल दिया था। अब वो मुस्कुरा रहा था। बधाई हो भांजी, वो जहरीली मुस्कान के साथ बोला। सुना तुम किसी अमीर लड़के की बीवी बन गई हो, अब तो हमारे भी दिन बहुरेंगे। जिया कांप गई। तुम यहां क्यों आए हो? उसने पूछा। वो जमीन जो तुम्हारे माँ के नाम थी अब तुम्हारी है। हमसे तो नहीं हो पाया काम, सोचा तुम ही कर लो, और अगर पार्टनरशिप में कुछ मिले तो बुरा क्या है? आर्यन ने सारी बात सुन ली थी। वो आगे आया और बेहद शांत स्वर में बोला, जिया अब किसी की मालिकियत नहीं, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखने वाली लड़की है। निकल जाओ यहां से। वो आदमी गुस्से से गया, पर जाते जाते एक बात छोड़ गया। रिश्तों को ज्यादा ऊंचा मत उड़ाओ बेटा, वक्त आने पर सब गिर जाते हैं। उस रात जिया बहुत चुप थी। क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ बन जाऊंगी आर्यन? उसने पूछा। आर्यन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, जिया, तुम मेरी ताकत हो, और अगर कभी वक्त गिराएगा भी तो मैं तुमसे पहले खुद को उठाना सीख चुका हूं।